भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन। योग में मन की भूमिका। जो व्यक्ति योग करना चाहता है, योगाभ्यास के माध्यम से योग को सिद्ध करना चाहता है, योगी बनना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, स्वयं का बोध करना चाहता है, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को मन को समझना है। क्योंकि पूरे योग में मन की विशेष भूमिका है, या मैं ये कहूं, मन के माध्यम से ही योग होता है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध। इन दो सूत्रों के माध्यम से अब तक हमने मन को बहुत कुछ जाना है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध, मन के जितने भी व्यापार हैं, मन के जितने भी विचार हैं, उन समस्त विचारों को रोकना है। ऐसा रोकना है जिससे वो विषय मन में उपस्थित ना हो, वो विषय मन के अंदर उभरे नहीं, मन शांत रहे, मन एकाग्र रहे, मन में एक सात्विक स्थिति रहे, मन प्रसन्न रहे, उद्विग्नताओं से रहित रहे। ऐसी स्थिति में मन शांत होकर विचारों से रुका हुआ होता है। वृत्ति निरोध कहा है। मन के जितने भी विचार हैं वो सारे के सारे विचार रुक जाना, ये योग है। तो दोनों सूत्रों के माध्यम से मन को समझने का प्रयत्न किया। मन का वास्तव में कारण क्या है? चेतन पदार्थ को छोड़ करके समस्त जितने भी पदार्थ हमको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे पदार्थ जड़ है। और जो जड़ पदार्थ हमें एक आकृति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कार्य वस्तु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उनका कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के जड़ पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। इसलिए ये जो मन है, जिस मन के माध्यम से योग होता है, उस मन का भी कारण है। मन के कारण को जानने पर ही मन को रोकने में समर्थ हो सकते हैं। मन के कारणों को समझने से ही मन को एकाग्र कर सकते हैं। इसलिए मन का कारण, और इसके साथ साथ मन का स्वभाव क्या है, मन किस स्वभाव वाला है, मन के स्वभाव को भी जानना है। और इसके साथ साथ मन की अवस्थाओं को भी समझना है। किस समय कब मन किस अवस्था में रहता है,
क्षिप्त अवस्था में कब रहता है, मूढ़ अवस्था में कब रहता है, विक्षिप्त अवस्था में कब रहता है। जब हम मन को रोकने का प्रयास करते हैं तो मन रुक जाता है। जब उस स्थिति में मन एकाग्र अवस्था में कब किस प्रकार होता है, मन की वो एकाग्र अवस्था क्या है। तो मन की सारी अवस्थाओं को समझने पर ही मन को रोकने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। मन के समस्त व्यापारों को रोको। मन में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं उन समस्त विचारों को रोक देना है, तो मन की निरुद्ध अवस्था आ जाएगी। और उस निरुद्ध अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार करता है जीवात्मा। आत्मा और परमात्मा के साथ सीधा संबंध। ऐसी स्थिति में आत्मा को समझने में सक्षम होता है, स्वयं को एहसास करता है, अनुभव करता है, उसे आत्म साक्षात्कार होता है और परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तद अवस्थे चेतसी विषयाभावात् बुद्धिबोधात्मा पुरुष किम स्वभाव। तदवस्थे चेतसी, उस अवस्था वाले मन में, जिस अवस्था वाले मन में विषयाभावात् कोई विषय नहीं रह सकता। विषयों का अभाव बहुत बड़ी चीज है। मन में विषय ना रहना, मन में कोई विषय उपस्थित नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है और ये योग में संभव है। योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जिस स्थिति में मन में कोई विषय नहीं रहता। विषय का मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इन पांचों विषयों से मन खाली रहता है, मन में कोई विषय नहीं रहता और इन विषयों से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, चाहे वो जड़ पदार्थ हैं चाहे वो चेतन पदार्थ हैं, वो सभी के सभी पदार्थ मन में नहीं आ सकते। जड़ पदार्थों का मन में उपस्थित होना हानिकारक है, पर जड़ पदार्थ को उपस्थित होना हानिकारक तो माना है, पर यह चेतन पदार्थ को भी उपस्थित नहीं करना। पर मैं तो चेतन हूं, मैं अपने आप को कैसे भुला सकता हूं। पर यह चेतन को उपस्थित ना होने का मतलब मुझसे अतिरिक्त जितने भी चेतन हैं उनको मन में उपस्थित नहीं होने देना। जिन जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अपने निकट के हो या दूर के हो, कोई भी व्यक्ति, उन समस्त व्यक्तियों को मन में उपस्थित नहीं होने देना। और जो चेतन पदार्थ मन में उपस्थित हो रहे हैं वो इन्हीं विषयों के साथ उपस्थित होते हैं। जिस व्यक्ति के साथ हम जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति किसी न किसी आकृति में, शरीर में होगा और वो शरीर रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार से विषयों से युक्त हैं जो मनुष्य, जो चेतन पदार्थ, मुझसे भिन्न पदार्थ है, वो पदार्थ इन विषयों से युक्त है और वो भी मन में उपस्थित रहते हैं। इसलिए हम याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। तदवस्थे चेतसी विषयाभावात्, जब विषय ही नहीं है, न मन में कोई चेतन वस्तु आ रही है, न मन में कोई जड़ वस्तु आ रही है, दोनों वस्तुएं नहीं आ रही, विषय का आना बंद हो गया।
और पुरुष के लिए, आत्मा के लिए एक विशेषण दिया है, बुद्धिबोध आत्मा। ये जो आत्मा है, ये जो मैं स्वयं हूं, वो कैसा हूं, तो उसका एक विशेषण दिया, बुद्धिबोध आत्मा। बुद्धि से बोध करने वाला आत्मा है। यह बुद्धि का अर्थ है मन। जब तक हम शरीर में रहते हैं और शरीर में जो कुछ भी हम करते हैं, स्वतः स्वयं आत्मा सीधा नहीं करता है। यह बात मैंने आपके सामने रखी है। आज हम इस शरीर में रह करके जो कुछ भी करते हैं, सीधा सीधा आत्मा नहीं करता है, वो साधनों से करता है, साधनों के माध्यम से करता है। इसलिए यहां बुद्धि का अर्थ है मन। मन के माध्यम से करता है, मन के माध्यम से जानता है, सीधा नहीं जान सकता। मैं आपको देख रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, आत्मा स्वयं नहीं देख रहा है, आंखों से देख रहा है। और आंखें अपने आप नहीं देख रही है, आंखें देख रही है क्योंकि मन है उसके पीछे। मन वह कारण है। मन ने आंखों को संकेत किया, तब जाकर के आंखें आपको देख रही है। आत्मा स्वतः नहीं देखता है, आंखें देख रही हैं और उस रूप को आंखें मन तक पहुंचा रही हैं, और वो मन उस रूप को आत्मा तक पहुंचाता है, तब आत्मा देखता है। मन में आए हुए रूप को आत्मा देखता है, स्वतः नहीं देखता, यानी मन के माध्यम से देखता है। जो कुछ भी इस शरीर में रह करके आत्मा अनुभव करता है, वो मन के माध्यम से अनुभव करता है। इसलिए कहा बुद्धिबोध आत्मा। कौन है? पुरुष। वो पुरुष है। किम स्वभाव, किस स्वभाव वाला है? क्योंकि किसी को तो देख नहीं रहा है, विषय सारे समाप्त हो चुके हैं, अब विषय नहीं है मन में, मन किसी भी विषय को नहीं ला रहा है, या ये कहूं, मन किसी विषय को आत्मा को दिखा नहीं रहा है। दिखाने का काम, अनुभव कराने का काम मन का समाप्त हो चुका है। मन खाली है, यानी निरुद्ध है। जब मन निरुद्ध है, खाली है, मन के अंदर कोई विषय नहीं है, मन के माध्यम से जानने वाला ये जो आत्मा रूपी पुरुष है, किम स्वभावा, किस स्वभाव वाला है, यह प्रश्न है। तदवस्थे चेतसी विषयाभावात्, उस अवस्था वाले मन में विषयों का अभाव होने से बुद्धिबोध आत्मा, मन के माध्यम से जानने वाला ये जो आत्मा है, जिसे पुरुष कहा जाता है, वह पुरुष किम स्वभावा, किस स्वभाव वाला है। और यह स्थिति कब आ रही है? यह स्थिति आ रही है निरुद्ध अवस्था में। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब मन के समस्त व्यापारों को, मन की समस्त वृत्तियों को रोक दिया जाता है, तब यह स्थिति आ रही है। और मन के समस्त व्यापार यूं नहीं रुक सकते, ऐसे ही मन की वृत्तियां रुक जाए ऐसा नहीं है। मैं चाहूं अब मैं सारी वृत्तियों को रोक लेता हूं, ऐसे नहीं रुकेंगे। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। और इतना पुरुषार्थ करना है जिसे ये कहा जा सकता है, ये कहा जाए कि इससे बढ़कर पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ये अत्युत्तम पुरुषार्थ है, इससे उत्तम और पुरुषार्थ नहीं हो सकता दुनिया में। इतना पुरुषार्थ करना है, इतनी तपस्या करनी है, इतना ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना है, और इतने कर्म करने, ज्ञान भी प्राप्त करना है, कर्म भी करने, और उनको अनुभव भी करना है, जिसे हम ज्ञान, कर्म और उपासना के नाम से कहते हैं। ज्ञान भी प्राप्त करना और उस ज्ञान के अनुरूप कर्मों को भी करना है।
ज्ञान के अनुरूप कर्मों को करते हुए उन कर्मों के माध्यम से जो उपलब्धि होती है उस उपलब्धि को एहसास करना, अनुभव करना, यह उपासना है। तब जाकर के यह स्थिति आ सकती है, मन की निरुद्ध अवस्था की स्थिति आ सकती है। मन को तब हम रोक पाएंगे, वैसे मन नहीं रुकने वाला है। मन को रोकने के लिए ज्ञान चाहिए और विशेष ज्ञान चाहिए। और विशेष ज्ञान दो प्रकार का होता है। विशेष ज्ञान दो प्रकार का है, एक मिथ्या ज्ञान के रूप में, एक तत्व ज्ञान के रूप में। विशेषता दोनों प्रकार से होती है। गलत अर्थ में भी विशेषता है और वास्तविक यथार्थता में भी विशेषता है। उत्कृष्टता में भी विशेषता है और निकृष्टता में भी विशेषता है। दोनों में विशेषता है, तत्वज्ञान और मिथ्या ज्ञान। पर यहां तत्वज्ञान चाहिए। मिथ्या ज्ञान के कारण से विषय उपस्थित होते हैं मन में, और जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा तब तक विषय मन में आते रहेंगे। विषयों को रोक नहीं सकते, इसलिए उस मिथ्या ज्ञान को रोकना होगा। जिस मिथ्या ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, जिस मिथ्या ज्ञान में जीते हैं, उस मिथ्या ज्ञान के रखते हुए तत्व ज्ञान उपस्थित नहीं रह सकता। एक समय में एक ज्ञान रहेगा, या तो मिथ्या ज्ञान रहेगा या तत्व ज्ञान रहेगा। जिस अवस्था में मन में मिथ्या ज्ञान है, उसी अवस्था में, उसी स्थिति में, उसी काल में तत्व ज्ञान नहीं रह सकता। यह मोटी सी बात है। जिस स्थिति में, जिस अवस्था में, जिस समय में मेरे मन में आपके प्रति राग हो रहा है, उस राग में विवेक नहीं रह सकता। या मैं ये कहूं, जिस काल में, जिस समय में आपके प्रति राग हो रहा है, उसी समय में, उसी काल में द्वेष नहीं हो सकता। एक समय एक ही स्थिति होगी। इसलिए मिथ्या ज्ञान है तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, और तत्व ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है, अगर मन को रोकना है तो विशेष ज्ञान को प्राप्त करना है। मन को रोकना है तो विशेष कर्म करने हैं। मन को रोकना है, विशेष उपलब्धि करनी है, विशेष उपासना करनी है। तब जाकर के हम मन को एकाग्र करके निरुद्ध अवस्था में पहुंचाकर आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।